गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। जैसे बच्चों आपको पता है कि जो अपने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है इसमें बायोलॉजी में, और यूनिट 3 का नाम आपको पता ही है, हमेशा याद रखना। सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सी यूनिट चल रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है। तो अपनी यूनिट 3 चल रही है और उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसमें जो अपने चैप्टर से स्टार्ट करेगा 8 नंबर का चैप्टर है, उसका नाम है क्या है बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो इसमें आपको पता होगा, हमने सेल के बारे में बात करी, सेल थ्योरी के बारे में बात करी, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल की बात की, ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में बात की, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की अपन डिस्कस कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी जो बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी बच्चों आपको पता है अपन क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में अपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, जो प्लांट और एनिमल सेल्स होती है उनमें जो थोड़ा डिफरेंस पे थे वो भी पढ़े थे, जो एनसीईआरटी में आंसर थे। और आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो आज बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और क्लोरोप्लास्ट है। दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डेवलप टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इनमें आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आज जो बात करते हैं बच्चों वो किसकी करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, है ना। ER बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ER शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे डेफिनेशन क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद क्या हो, इनका जो स्टडी था, जो ऑर्गेनल्स का स्टडी था इजी हो गया, उसके बाद इसका स्टडी किया गया। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद इसका अध्ययन हुआ, और अध्ययन के बाद क्या था कि किसने इसकी खोज की वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। और इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा की बात करते हैं, ए नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड कोमा, नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड कोमा टिनी ट्यूबुलर रेटिकुलम present in cytoplasm between the cell membrane and nucleus is called endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। किसको, कि क्या होता है, एक नेटवर्क सा पाया जाता है, पूरा जाल पाया जाता है, फ्लैटेंड चपटी टिनी ट्यूबुलर रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। टिनी ट्यूबिकुलर नलिका और जो जाल होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी जैसे मैं बताऊंगा इसको आप ध्यान समझने की कोशिश करना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। कि मान लो दिस इज द सेल, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यदि अपने एनिमल सेल की बात करते हैं, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस,
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब जाल। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, एंडो इनसाइड प्लाज्मिक मिस प्लाज्मा, ठीक है। और रेटिकुलम मिस क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब आपको पता है जाल या नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या होता है, ये खुद ही नाम से पता चला, एंडो का मतलब अंदर, किसके? साइटोप्लाज्म या प्रोटो जो प्लाज्म होता है ये प्लाज्मा, ठीक है, जो ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखो, साइटोप्लाज्म ये अंदर, और क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है? इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। कहाँ तक पाया जाता है ये? मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू और सेल मेम्ब्रेन। देखो कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है, इन बिटवीन द प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इनके बीच में क्या पाया जाता है? जाल, एक फ्लैटेंड ट्यूबुलर टिनी ट्यूबुलर रेटिकुलम जो नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। देखो ए नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड चपटी टिनी ट्यूबुलर रेटिकुलम जो होता है रेटिकुलम जाल, ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? देखो ये रहा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक रेटिकुलम प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट? साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे टिन्नी ट्यूबुलर और रेटिकुलम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। टिन्नी टिन्नी अपन बात करते हैं नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर और रेटिकुलम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद बच्चों देखो एक और बात मैं आपको विशेष बताता हूँ इसमें, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उस पर क्या होते हैं, जो राइबोसोम जो होते हैं ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक इसकी आविष्कार किसने किया था ये भी आपको मैं बताता हूँ, है ना। जो इसका जो बात करते हैं आविष्कार, तो कीथ आर पोर्टर ने डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and give the present name, ठीक है। किसने? कीथ आर पोर्टर ने। किसने किया था बच्चों? कीथ आर पोर्टर ने। कीथ आर पोर्टर ने इसकी खोज करी। याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन। तो कीथ आर पोर्टर ने, कीथ आर पोर्टर डिस्कवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गिव द प्रेजेंट नेम, जो वर्तमान नाम है वो दिया। कीथ आर पोर्टर ने इसकी खोज करी और जो वर्तमान नाम है वो दिया था, ठीक है। जो प्रेजेंट नेम है वो दिया था, ठीक है। प्रेजेंट नेम कीथ आर पोर्टर डिस्कवर्ड एंड गिव द प्रेजेंट नेम, ठीक है। इसके बाद क्या बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है बच्चों, उसके ऊपर क्या होते हैं, उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, नॉर्मली क्या राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम नॉर्मली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पे? सरफेस पे। तो इसके बेस के आधार पर ही राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, उसके स्टिक टू द सरफेस ऑफ द या प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। On the basis of the present or absent of the ribosome, endoplasmic reticulum divided into two types.
ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द राइबोसोम, मतलब जिसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता, उसके आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 प्रकार की होती है, वो डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो वापस सुनो कि राइबोसोम क्या होते हैं, नॉर्मली फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम जो सरफेस पे पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर वो जो होते हैं उससे एसोसिएट होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं, ठीक है, याद रखना, राइबोसोम जो होते हैं वो बात करते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक से जुड़ेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं, है ना। या अपन बात करते हैं कि इसमें जैसे अपन बात करें राइबोसोम अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, राइबोसोम अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with the help of a protein called riboforin, is called riboforin, ठीक है, is called riboforin, is called riboforin। देखो राइबोसोम होते हैं वो किससे, इसकी मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। अब देखो कैसे, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, केंद्र है, ये न्यूक्लियस है, ये और ये न्यूक्लियर पोर है। देखो ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर है, और ये जो है ये है, देखो इस प्रकार से मैंने दिखाई है, ये है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम दिख रहा है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आरईआर भी बोलते हैं, रफ शॉर्ट में आरईआर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी सरफेस पे क्या राइबोसोम पाया जाता है, देखो ये राइबोसोम, ये ठीक है, इसके सरफेस पे क्या बच्चों, राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो ये राइबोसोम चिपके रहते हैं, और ये राइबोसोम किस प्रोटीन के सहायता से चिपके रहते हैं बच्चों, ये जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े रहते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं किसकी, राइबोफोरिन की सहायता से जुड़े थे। इसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है, जो इसकी अपीयरेंस होती है वो रफ होती है। इसकी जो इसकी राइबोसोम की स्टिक होने से, राइबोसोम के चिपकने से जो इसकी अपीयरेंस होती है, जो राइबोसोम के इसके चिपकने से क्या हो जाएगी, इसकी अपीयरेंस जो होती है वो किस पर रफ हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हुए अपन बात करेंगे इसकी। फिर क्या होती है, देखो दूसरी तरफ क्या है, देखो स्मूथ, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ। ये और देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही होगी आपको ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर में बोल रहा हूँ, यदि आपको साफ नहीं दिख रहा तो ध्यान देना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले जो लिखा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो ये बात होगी भाई राइबोसोम अटैच रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट और अब्सेंट ऑफ द राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, उनकी टाइप्स की बात करते हैं पहले। पहली आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं, RER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे, देन दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। When the ribosome attached to the surface of the endoplasmic reticulum, then this become rough
then it is called the rough endoplasmic reticulum. Because the presence of the ribosome, so this type of endoplasmic reticulum involved in the synthesis of the protein. This type of endoplasmic reticulum involved in the synthesis of protein synthesis. किसमें भाग लेगी? प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को अपन पता है क्या बोलते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं। इसलिए इसमें क्या बोलेंगे? इसको प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी क्या हो जाएगी आपके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है, SER। इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अटैच नहीं होते। इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस देयर इज कॉल्ड द स्मूथ, बिकॉज अपीयरेंस बिकम स्मूथ। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो किस प्रकार की होती है? इनकी जो अपीयरेंस की बात करते हैं वो किस प्रकार की होती है? स्मूथ होती है, ठीक है। तो इनकी जो अपीयरेंस होगी बच्चों किस प्रकार की होगी? स्मूथ होगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? स्मूथ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये किसमें? फैट सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो अपन इसकी बात करते हैं कि जो रफ होती है वो किस में इन्वॉल्व होती है? इन कार्यों में। फैट सिंथेसिस में करती है, वसा का निर्माण करती है, ग्लाइकोजन का निर्माण करती है और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस में भी ये भाग लेती है। तो ये होगी इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन क्या है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो अलग से डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है लेकिन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, पहले फंक्शन की बात करते हैं हम। मेन फंक्शन यही होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, जो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है और जो SER वो ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ER, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ER की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इट मेक द फ्रेमवर्क ऑफ टू सेल एंड गिव ए डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट मेक फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे फ्रेम होता है, ठीक है, एक एंडोस्केलेटन होता है उस प्रकार से बनाती है। इट मेक ए फ्रेमवर्क टू द सेल एंड प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या होगी? फ्रेमवर्क मतलब एंडोस्केलेटन की तरह कार्य करेगी। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार से पाई जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके इस प्रकार से पाई जाती है। तो क्या होती है? इसको कोलेप्स होने से, सेल को कोलेप्स होने से बचाती है। क्या एक अंदर क्या एंडोस्केलेटन या फ्रेमवर्क की तरह काम करेगी, एक फ्रेम से बना लेगी अंदर ताकि कोलेप्सिंग नहीं हो। तो इससे क्या एक शेप और साइज और जो इसकी परसिस्टेंस है वो भी इसमें इससे रहेगी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरे देखो राइबोसोम present on the surface of ER involved in RER कर देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही है, ठीक है। RER इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता ही है कि जो राइबोसोम होते हैं, आपको पता ही है राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं।
रफ ईआर पे पाए जाते हैं, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या होगी, दिस सेल्स मतलब द रफ एंडोप्लाज्मिक सेल्स मोस्टली प्रेजेंट इन दो सेल विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो प्रोटीन निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है उनमें जो आर की संख्या होती है ज़्यादा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो किस कोशिकाओं में या इन विच सेल द नंबर्स ऑफ द आर इज हाई, है ना। तो द सेल्स विच इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो कोशिकाएं प्रोटीन निर्माण में सक्रिय होती है, भागीदारी लेती है, उनमें क्या होती है, रफ ईआर की जो होगी वो संख्या ज़्यादा होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड प्लेस फॉर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, प्रोवाइड प्लेस फॉर सिंथेसिस ऑफ, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड प्लेस फॉर सिंथेसिस ऑफ, क्या क्या होता है, अपने पढ़ा था ना, फैट होती है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, और क्या होगा, स्टीरॉयड हार्मोन। तो इनके निर्माण के लिए ये भाग लेती है, इन्वॉल्व होती है, ये इनके लिए प्लेस प्रदान करती है, ठीक है, ये भी होगा। तो ये हो गया, देखो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, प्रोवाइड द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैट, ग्लाइकोजन एंड स्टीरॉयड हार्मोन। इसके बाद है ये क्या होती है, इट्स प्रोवाइड द पाथ फॉर डिफरेंट सबस्टेंसेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, यहाँ से मान लो किसी सबस्टेंस को बाहर भेजना है तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर भेजता है। तो ये क्या होता है, इट पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जो पाथ होता है वो इसमें ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड पार्ट मतलब रास्ता फॉर सबस्टेंसेस in between nucleus and cell membrane, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद और इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका जो एक और मुख्य कार्य है, ये क्या होती है, जो सेल वॉल और जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है उसके निर्माण में भी सहायक होती है। इट आल्सो हेल्प इन cell wall and plasmodesmata formation, ठीक है। ये क्या करती है, जो प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, तो ये जो कोशिका भित्ति प्लाज्म निर्माण में सहायक होती है। इट्स आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। आपको पता है दो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म कनेक्टिविटी करने के लिए जो पोर पाया जाता है दो सेल्स के बीच में, उसको प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल आप जानते हो। तो ये क्या करती है, सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन में भी मदद करती है। इसके अलावा एक और आता है इसमें SCR होती है, जो आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस होती है, तो उससे SCR क्या करती है, आपको पता है ग्लाइकोजन और फैट बनाती है। तो फैट बनाएगी तो क्या होती है, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है उसको क्या करती है, वो वैक्यूल में कवर कर देती है, ताकि उसका जो असर होता है खत्म हो जाता है। तो ये क्या होती है, SCR होती है, वो इसको सेल को जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक सब्सटेंस, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण गोल्जी बॉडी का इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो फंक्शन है। तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे अपने डिस्कस किए। इट आल्सो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात है। इट प्रोवाइड पाथ ऑफ सबस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, देखो न्यूक्लियस ये और सेल मेम्ब्रेन इधर, तो इनके बीच में जो पाथ है, रास्ता सबस्टेंसेस के लिए, वो भी प्रोवाइड करती है। और आपको पता है SCR क्या होता है, इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ द फैट, ग्लाइकोजन, स्टीरॉयड एंड रफ एंडोप्लाज्म इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद फ्रेमवर्क बनाती है, ये होती है। और जैसे मैंने SCR का एक और बताया था कि SCR आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो होती है आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी क्या होती है, प्लेस प्रोवाइड करती है। तो ये बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत, आगे की कक्षा में अपन कल गोल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे।